नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप लोग जो डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं, अंग्रेजी दवाई जो खा रहे हैं, क्या वो छूटनी चाहिए कि नहीं छूटनी चाहिए, और उसके दुष्प्रभाव भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जितने भी पेशेंट शुगर की दवाई खा रहे हैं, जो एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं, दोस्तों इससे तीन चीज़ें होती हैं। इसके तीन जो मैंने देखा है दुष्प्रभाव होते हैं इसके, वो क्या क्या है। एक तो नंबर 1 कब्ज, दूसरा गैस, और तीसरा किडनी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, ये आपकी जो एलोपैथिक दवाई है वो इंसुलिन को ज़बरदस्ती इंसुलिन छोड़ने के ऊपर मजबूर करती है। यानी कि जिस तरह हम किसी चीज़ को निचोड़ देते हैं, ये हमारे पैनक्रियाज को सिर्फ निचोड़ने वाला काम ही करती हैं। लेकिन आज अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो एक मेरे दोस्त हैं अमेरिका में, तो मेरी उनसे अक्सर बात होती रहती है। तो आज की डेट में वो ये कहते हैं कि भाई मैं कोई भी अंग्रेजी दवाई नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ जो मैंने 2-4 उनको नुस्खे बताए हैं वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने अपना सिर्फ खान पान का तरीका चेंज किया जैसे मैंने उनको बताया। दोस्तों, और हाँ, इस वीडियो के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप शुगर जो है, आपके ब्लड लेवल का जो शुगर है वो कब आप चेक करें, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में कुछ एक जो रोटी के ऊपर बात की थी, तो एक तो जो गेहूं की डबल रोटी है वो आपको इस्तेमाल करनी है। जैसे कुछ बच्चों को व्हीट एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो अगर वो जैसे गेहूं की डबल रोटी खाते हैं तो उसके अंदर जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है वो किसी हद तक, यानी कि 70 to 90% जो है या 80% जो है वो ख़त्म हो जाता है, और वो जो ग्लूटेन प्रोटीन है फिर उस बच्चे को ज़्यादा वो नुकसान नहीं पहुंचाता। तो सबसे पहले अब मैं मुद्दे के ऊपर आता हूँ कि आप अंग्रेजी दवाइयाँ किस तरह छोड़ें, किस तरह छोड़ सकती हैं। नंबर 1, आपका जो जैसे रोटी खाते हैं, तो आपकी जो रोटी है वो 9 बजे से पहले होनी चाहिए। यानी कि आपका खाना, कोई नाश्ता नहीं, यानी कि जो आपके नाश्ते का टाइम है, जैसे 8-9 बजे आप नाश्ता ले लेते हैं, 2 पराठे भी डाल लेते हैं, तो वो नाश्ते की जगह अगर आप सीधा डायरेक्ट पेट भर के खा लेते हैं तो क्या होता है कि 9 और 11 के बीच हमारा पैनक्रियाज होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, और उस दौरान जो इंसुलिन छोड़ता है उससे हमारा वजन, जो भोजन है वो पच जाता है। और भोजन पचने के बाद जैसे बहुत सारे लोग सुबह 1-2 जो भी कुछ खाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं, भूख मर जाती है। लेकिन जब 9 और 11 के बीच भोजन आपका बिल्कुल तरह, मतलब उसमें जो हमारा पैनक्रियाज है पूरी तरह इंसुलिन छोड़ता है, तो हमें 1 और 2 के बीच या जो भी आपका लंच टाइम है उसमें आप रोटी खा लेते हैं। जबकि उस वक्त जो हमारा शरीर का जो सबसे ज़्यादा उस वक्त कार्य करने वाला अंग है वो छोटी आंतें होती हैं। दोस्तों, एक चीज़ गहराई से पकड़िएगा, ये उल्ट हो गया है सारा। जिस वक्त आपको रोटी खानी चाहिए उस वक्त आप नाश्ता करते हैं, और जिस वक्त नाश्ता करना चाहिए उस वक्त आप रोटी खाते हैं। मतलब आपको सुबह भर पेट खाना खाना चाहिए। और बहुत सारे, मतलब ये अक्सर होता है कि जिसने सुबह रोटी खा ली उसको दोपहर के टाइम जो है भूख लगती ही है, ये स्वाभाविक है। ये होता है जो आपका
9 के और 11 के बीच जो है पैनक्रियाज जो एक्टिवेट होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अगर आपको दोपहर के टाइम, जैसे शुगर वाले पेशेंट हैं उनको तो बहुत ज़्यादा कई बार भूख लग जाती है, तो उस वक्त वो जैसे ककड़ी हो गई, टमाटर हो गया, मूली हो गई, उस चीज़ का सेवन करें। और जैसे सुबह आप नाश्ते के ऊपर एक आधी रोटी खाते हैं सिर्फ, तो दोपहर के टाइम में अगर आपने सुबह 4 रोटियां खाई हैं तो दोपहर को फिर 1 रोटी खाएं, अगर आपसे नहीं रहा जाता है तो। पर अगर बहुत ज़्यादा भूख आपको सता रही है तो कम से कम 1 चपाती, इससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, आपको एक वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन मेरा हर वीडियो के अंदर जोर यही होता है कि ये चीज़ें आप त्याग दीजिए या इस चीज़ को आप फॉलो करिए। बीमारी आपने अपने अंदर डाल रखी है। एक भाई साहब का मुझे फ़ोन आया सुबह कि मैं जी घी खाता हूँ, घी खा सकता हूँ? मैं कहा नहीं। मैंने कहा पराठा बिल्कुल नहीं। तो वो बोले कि मैं रोटी को चुपड़ करके खाता हूँ घी से, हमारे घर का घी है। मैंने कहा आपका घी चाहे कहीं का भी है, ये जितना आप घी खाएंगे चुपड़ करके बस जैसे भी, आपकी शुगर कभी ठीक नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक तो घी रहित जैसे तली हुई चीज़ों से बचना होगा मैक्सिमम, और रात को जो हमारा भोजन है वो बिल्कुल एकदम सुपाच्य होना चाहिए। अब एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा जोर दे के कहूँगा, अभी एक बात रह गई कि आपने शुगर कब चेक करनी है। दोस्तों, कभी महसूस करना आपने इस बात को कि जैसे आपने रात को अपनी सब्जी में तड़का लगाया, खूब उसमें प्याज डाल दिया, लहसुन डाल दिया और अदरक डाल दिया खूब मात्रा में, रात को जो भी दाल सब्जी खाई, चावल खाए और सो गए। जब सुबह उठेंगे दोस्तों, आप 4 गिलास 5 गिलास पानी की पियो, तो वो आपका जो तला हुआ प्याज है या जो आपके चावल हैं, अगर आप फिर उल्टी मारेंगे तो वैसे के वैसे निकल जाएंगे। मतलब कि ये चीज़ें आपको नहीं पची। ये बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों, गैस्ट्रिक वालों के लिए और शुगर वालों के लिए। आप खुद महसूस कर लेंगे कि हमारा जो पाचन तंत्र है, ऊपर से आपको ऐसा करने से रात को पेट में जलन हो जाएगी, खट्टी डकारें शुरू हो जाएंगी। तो यानी कि आप इस चीज़ का खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज़ें मुझे यूज़ नहीं करनी है। अब रही बात आपकी कि आपने शुगर चेक कब करवानी है, तो जब भी आपने शुगर चेक करवानी है या करनी है तो इसको आप 8 बजे से पहले करें, 8 बजे से पहले करें। और उसके बाद जैसे आपने 9 बजे तक खाना खा लिया तो 2 घंटे के बाद 11 बजे के बाद आप इसको चेक करिए कि कितना मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, कितना मेरा इंसुलिन बन रहा है। आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि खाना खाया या नाश्ता किया सुबह, जैसे कुछ लोग मेरे ख्याल से सुबह ही 6 बजे ही उसको अपना टेस्ट कर लेते हैं कि इतनी शुगर है। फिर जाकर के 8 का बजे उनका नाश्ता हो जाता है, उसके 1 घंटे के बाद वो चेक करवा लेंगे, तला भुना खाया होगा। तो वो प्रॉपर एक उसका तरीका नहीं है। अगर आपने 8 बजे नाश्ता किया और 9 बजे आपने चेक की तो दोस्तों नेचुरली आपकी शुगर हाई मिलेगी, क्योंकि उस वक्त जो पैनक्रियाज आपका वो एक्टिवेट हुआ ही नहीं होगा। और जब भी आप शुगर चेक करें तो 11 बजे के बाद करें, फिर आपके शुगर का असली मापदंड आएगा कि आपको शुगर में कितनी राहत है, आपकी शुगर जो है वो कितनी ऊंची नीची है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी जानकारी है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये जो खान पान का तरीका है उसको बदलिए, और शुगर का जो एक चेक करने का असली टाइमिंग है वो मैंने आपको बताई। दोस्तों, अगर इस तरह से आप काम करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो मुझे शुगर है क्या करना चाहिए, या मतलब जैसे 70-80 साल के जो बुज़ुर्ग हैं, 20-25 साल से शुगर है कि मेरी शुगर जड़ से चली जाएगी। तो एक ही बात कहूँगा कि जो जैसे पक्के घड़े होते हैं ना, उसके ऊपर जो आप क्या कहते हैं
जो किनारा होता है, बिल कहते हैं उसको, वो नहीं लगता है। किस्मत वाले ही होंगे जिनकी शुगर ठीक हो सकती है, इसमें 100% श्योरिटी नहीं होती। लेकिन जिनको कम समय से है, कम उम्र है, उनकी शुगर जड़ से ठीक हो सकती है। मेरा प्रयोग है। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं चाहूँगा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।